नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देनी होगी और परीक्षा को पास करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को थोड़ी राहत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की नई तारीखें जारी। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025 से 26 की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले घोषित कार्यक्रम में आंशिक बदलाव करते हुए अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी के किसानों को बड़ी राहत। प्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके सहित अन्य खाद यदि फार्मर आईडी नहीं है तो भी मिलेगी। उन्हें ई विकास पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे ऑनलाइन संबंधित एसडीएम को अग्रेषित किया जाएगा। उन्हें 24 घंटे के भीतर इसका समाधान करना होगा। गांव में गाय काटी। ईद पर कुर्बानी की आशंका। खंडवा जिले के मुंदवाड़ा ग्राम पंचायत स्थित बढ़ियातुला गांव मुस्लिम बहुल में गोवंश के अवशेष मिलने से तनाव फैल गया है। शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे पॉलिथीन में भरकर गाय के सिर और पैर सड़क किनारे फेंके जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी गांव के हिंदू युवा वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से बाइक सवार आरोपी मौके से भाग निकले। कान्हा में 10 बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुंबई के चेंबूर निवासी वन्य जीव प्रेमी और अधिवक्ता सुबित चक्रवर्ती द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग सहित 6 पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी। दिल्ली कॉलेज चुनाव विवाद में हाई कोर्ट सख्त। दिल्ली कॉलेज इंदौर की चुनावी प्रक्रिया अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चुनाव में कथित अनियमितताओं, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप, दस्तावेजों की कथित बैकडेटिंग और साइबर स्तर पर रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सिवनी में गौवंश की कुर्बानी की साजिश नाकाम। सिवनी पुलिस ने बकरीद पर्व के दौरान 17 मवेशियों को मुक्त कराया है। एसपी कृष्ण लाल चंदानी ने शुक्रवार रात प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। एमपी के धार्मिक स्थलों पर लागू होगा नया मैनेजमेंट मॉडल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास तथा सभी जरूरी नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए कार्य कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सरकार जल्दी ही धार्मिक स्थलों को लेकर बड़े फैसले लेगी। एमपी में पुलिस कर्मियों को राहत। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। गंभीर बीमारी और ड्यूटी में घायल होने वाले पुलिस कर्मियों को अब 14 लाख तक का सुरक्षा कवच देने का निर्णय किया गया। यह फैसला डीजीपी कैलाश मकवाना की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PHPS न्यासी मंडल की बैठक में लिया गया। ई टोकन से किसानों को मिल रहा पर्याप्त खाद। अशोकनगर में कलेक्टर साकेत मालवीय ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में खाद वितरण व्यवस्था पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने जिले में उर्वरक उपलब्धता और वितरण प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कलेक्टर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल से ई विकास पोर्टल और बलराम ऐप के माध्यम से ई टोकन प्रणाली शुरू की है। मध्य प्रदेश में इस बार कमजोर रहेगा मानसून। मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों से हो रही झमाझम बारिश के सिलसिले पर इस बार ब्रेक लगता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD के ताजा पूर्वानुमान ने राज्य सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस
साल एल नीनो के एक्टिव होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा, जिससे भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश के 47 जिलों में सूखे जैसे हालात या सामान्य से काफी कम बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं की रफ्तार काफी सुस्त है। यही वजह है कि राज्य में मानसून की एंट्री अपने तय समय से 5 से 8 दिन की देरी से होगी। प्रदेश में 20 जून के बाद ही मानसूनी बादल दस्तक देंगे। मंडला में बीजेपी के पूर्व विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट। मध्य प्रदेश के मंडला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां भाजपा के पूर्व विधायक राम प्यारे कुलस्ते की कार हादसे का शिकार हो गई। घटना बकौरी और खारी गांव के बीच की है। राम प्यारे कुलस्ते खुद कार चलाते हुए भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में राम प्यारे कुलस्ते को सिर, पैर और पीठ में चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाले 24,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश ने इस बार गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में सबसे लंबे समय तक गेहूं खरीद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने गेहूं उपार्जन पर वीडियो संदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के किसानों से अब तक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। उनके बैंक खातों में यह राशि डाली गई है। बिजली बिल बकायादारों के नाम अब सोशल मीडिया पर होंगे सार्वजनिक। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल ने बड़े बिजली बकायादारों के खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि अब लंबे समय से बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक की जाएंगे। ऐसे में अब जिन लोगों के बड़े बिल बकाया है उनके लिए टेंशन बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। मंडियों में फिर बदले फसल के भाव। मध्य प्रदेश की प्रमुख उपज मंडियों में आज भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार 29 मई तक गेहूं की खरीदी जारी रही। देरी से फसल काटने वाले किसानों को इस बार राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में शुक्रवार शाम को ताजा भाव जारी हुए हैं। आइए देखते हैं किस मंडी में किस भाव पर चल रही है खरीदी। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से सावधान। भोपाल में डॉक्टरों की चेतावनी जारी। एमपी के भोपाल शहर में राजधानी में गर्मी लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। 43 डिग्री पार तापमान के बीच हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और तेज बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तेज और उमस के कारण शरीर का कूलिंग सिस्टम कल हो रहा है। मेडिसिन विशेषज्ञ के अनुसार अत्यधिक तापमान और उमस के कारण शरीर का थॉरेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। एमपी के बड़वानी में पूर्व कांग्रेस विधायक की गाड़ी पर पथराव। मध्य प्रदेश के बटवानी जिले से बड़ा मामला सामने आया है। सेंधवा के वर्ला थाना पुलिस क्षेत्र में बेखौफ असामाजिक तत्वों की गतिविधि पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौती साबित हो रही है। नया मामला बुधवार रात का है, जब अज्ञात बदमाशों ने पूर्व विधायक सहित कई अन्य लोगों के वाहनों पर उस समय पथराव किया, जब वे सेंधवा से बलवाड़ी की तरफ लौट रहे थे। घटना में किसी के घायल होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन लोगों की पुलिस के प्रति नाराजगी है। जल संरक्षण में डिंडौरी देश में दूसरे नंबर पर। डिंडौरी जिला जल संरचनाओं के निर्माण और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार में देश में दूसरे स्थान पर है। पिछले 2 महीनों से जिले में जन भागीदारी से लगातार यह कार्य किया जा रहा है। अब तक जिले और जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 6,26,955 जल संरचनाओं का निर्माण कराया जा चुका है। चंबल में ताजा खनन नहीं मिला। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत उत्खनन के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हालिया जांच में नए या ताजा खनन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में जिन गड्ढों का जिक्र किया गया था वे पुराने खनन के कारण बने थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वहां नया उत्खनन नहीं हुआ। सिंहस्थ से पहले उज्जैन के 100 चौराहे हाईटेक होंगे। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में अधोसंरचना विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शहर के 100 प्रमुख चौराहों का विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा। इन चौराहों को हाईटेक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सकेगा। झाबुआ के राणापुर में
हाट बाजार स्थानांतरण का विरोध। झाबुआ जिले के राणापुर में शनिवार सुबह हाट बाजार को बस स्टैंड से मंडी में स्थानांतरित करने के प्रशासनिक निर्णय का व्यापारियों ने विरोध किया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चली इस स्थिति में बाजार क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल निर्णय को स्थगित कर दिया। इंदौर में निगम कर्मी ही खुले में कचरा फेंक कर जला रहे। देश में लगातार 8 बार स्वच्छता में अव्वल रहने वाले इंदौर की सफाई व्यवस्था को नगर निगम के कर्मचारी ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसे 3 वीडियो सामने आए हैं जिनमें निगम के कर्मचारी रहवासी क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकते नजर आ रहे हैं और इसमें रात में आग लगा दी जाती है। ऐसा तब हो रहा है जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम निरीक्षण पर है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 माह में खुद फायर ब्रिगेड के पास कचरा जलाने की 50 शिकायतें आ चुकी हैं। कलेक्टर ने मैहर सीएमओ पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया। मैहर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं न देने के लिए 250 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई विवाह पंजीयन से संबंधित एक आवेदन का निर्धारित समय सीमा में निराकरण न करने के मामले में की गई है। सतना में खुले में पड़ा 12 लाख क्विंटल गेहूं। सतना और मैहर जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी बंद हुए 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद 12 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं अब भी उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। परिवहन और भंडारण की धीमी व्यवस्था के कारण न केवल लाखों क्विंटल गेहूं का उठाव अटका हुआ है, बल्कि किसानों के करीब 313 करोड़ रुपए के भुगतान पर भी रोक लग गई है। इसी बीच मौसम में बदलाव और बारिश की आशंका ने प्रशासन, समितियों और किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। शिवाजी मार्केट मामले में व्यापारियों को हाईकोर्ट से राहत। शिवाजी मार्केट मामले में व्यापारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। गुरुवार देर शाम जस्टिस जय कुमार पिल्लई की अवकाशकालीन कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक स्टे दिया है। इंदौर के छावनी में कार्रवाई का विरोध। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई तोड़फोड़ को लेकर अब राजनीतिक विरोध तेज होने लगा है। जनहित पार्टी ने नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए इसके विरोध में शनिवार शाम 7 बजे न्याय रैली निकालने की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि बिना सहमति और बिना उचित मुआवजा दिए लोगों के घर और दुकानें तोड़ी गईं। नर्मदापुरम में शराब दुकान हटाने के खिलाफ जारी धरना। नर्मदापुरम के माखन नगर के ग्राम गनेरा में शराब दुकान हटाने के खिलाफ 19 मई से जारी धरना आमरण अनशन शुक्रवार रात 9:30 को खत्म हुआ। आंदोलनकारियों की मांगों को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संवेदनशील मामले को प्राथमिकता से लेकर सुलझाया। बर्न मरीजों के कवर और एम्बुलेंस बायोमेट्रिक नियम बदले। आयुष्मान भारत योजना में अब इलाज सिर्फ कागजी रिकॉर्ड के आधार पर नहीं चलेगा। मरीज कब अस्पताल पहुंचा, हालत कितनी गंभीर थी, कौन कौन सी जांच हुई, इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में नया पैकेज सिस्टम लागू किया है, जिससे इलाज के नियम, पैकेज और मॉनिटरिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। आशियाने तोड़ने के एवज में टीडीआर और एफआईआर सर्टिफिकेट दिए। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों के आशियाने तोड़ने के एवज में टीडीआर और एफआईआर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जबकि इन इलाकों में कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे दोबारा अपने घर बनवा सकें। हद ये है कि इंदौर शहर में ही अलग अलग एजेंसियां के लिए मुआवजे के नियम बिल्कुल अलग हैं। उज्जैन में जारी होंगे 200 करोड़ के टेम्पल बॉन्ड। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के लिए एक बड़ी योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत उज्जैन और आगर मालवा के 11 प्रमुख मंदिरों के नवीनीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि देश में पहली बार टेम्पल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इंदौर में निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केयर सीएचएल हॉस्पिटल और यूनिवर्सल हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर पर सख्ती दिखाई है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों में गंभीर कमियां और नियमों के उल्लंघन मिलने पर प्रशासन ने नोटिस जारी करने से लेकर सोनोग्राफी मशीनों को सील करने तक की कार्रवाई की है।
बुरहानपुर में 55 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण। बुरहानपुर वन मंडल की बीट दक्षिण ब्लडी के कक्ष क्रमांक 14 में शुक्रवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत 55 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। विभाग ने अवैध रूप से बने 10 आधे अधूरे टप्परों को भी तोड़कर जमींदोज कर दिया। गेहूं भुगतान में देरी पर राजगढ़ कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। राजगढ़ में गेहूं उपार्जन के दौरान किसानों के भुगतान में आ रही समस्याओं पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को जिला उपार्जन समिति की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने तकनीकी कारणों से फेल हुए भुगतानों के लिए तुरंत KYC कराने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि यदि आवश्यक हो तो खाता बदलने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाए। MP में पुलिस कस्टडी में 2 महीने में 4 मौतों पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन व न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की युगल पीठ ने छतरपुर में पुलिस कस्टडी में 2 माह के भीतर 4 मौतों के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। इसी के साथ राज्य शासन सहित अन्य से जवाब तलब कर लिया। थानों के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। अगली सुनवाई 14 जुलाई को नियत की गई है। MP के शहरों में बनेंगे आधुनिक पार्सल हब। डिजिटल दौर में भारतीय डाक विभाग तेजी से खुद को बदल रहा है। एक समय था जब पोस्ट ऑफिस का मतलब केवल चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री होता था, लेकिन अब यह विभाग बैंकिंग, बीमा, आधार, पासपोर्ट और ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं का बड़ा केंद्र बन चुका है। निदेशक डाक सेवाएं R.S. रघुवंशी से बातचीत में डाक विभाग के बदलते स्वरूप, नई तकनीक और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई अहम बातें सामने आई। उज्जैन में 11 प्रमुख मंदिरों का 1100 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। उज्जैन संभाग के प्रसिद्ध देवस्थानों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और जीर्णोद्धार के लिए 1100 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कार्य योजना तैयार की गई है। इस भव्य प्रोजेक्ट के तहत देश में पहली बार 200 करोड़ के टेम्पल बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जो 10 वर्ष की अवधि के होंगे। संभागायुक्त आशीष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूर्ण कर 31 जुलाई तक इसे लॉन्च किया जाए। उज्जैन में मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर 300 करोड़ रुपए के बांड की योजना को हाईकोर्ट में चुनौती। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा सिंहस्थ से पहले अंगारेश्वर महादेव, मंगलनाथ और काल भैरव मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए के बांड लाने की योजना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत हुई है। कोर्ट इस मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई करेगी। सहायक प्राध्यापक के लिए MA हिंदी जरूरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSE अगस्त में सहायक प्राध्यापक हिंदी के रिक्त पदों को लेकर साक्षात्कार करवाने जा रहा है, मगर उसके पहले कुछ उम्मीदवारों को अपात्र कर दिया है, क्योंकि अधिसूचना में MA हिंदी की योग्यता रखी गई थी। मगर इन उम्मीदवारों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MA व्यवहारिक हिंदी अनुवाद व साहित्य की डिग्री प्राप्त की है। उज्जैन में कंठाल से लेकर गोपाल मंदिर तक महाकाल सवारी मार्ग पर लागू होगा यूनिफॉर्म कलर कोड। भगवान महाकाल की पावन नगरी को वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक भव्यता के लिहाज से एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए नगर निगम ने हेरिटेज थीम पर जमीनी काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बदलते उज्जैन के विजन के अनुरूप महापौर मुकेश टटवाल ने एक शासकीय पत्र जारी कर इस ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है। MP में फर्जी MBBS डिग्री मामला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जी MBBS डिग्री के जरिए नौकरी लगवाने के मामले में मास्टरमाइंड हीरा सिंह कौशल और RHM के कंप्यूटर ऑपरेटर आदिल सिद्दीकी को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस अब दोनों आरोपितों को भोपाल लेकर जाएगी। वहां से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक कार जब्त की जानी है। स्कैन करते ही मिलेगी जिलेवार भूजल की स्थिति। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB उत्तर मध्य क्षेत्र NCR भोपाल द्वारा 7 दिवसीय भूजल एक्सपो लगाया गया है। 27 मई से शुरू यह एक्सपो 2 जून तक चलेगा। भारत भवन भोपाल में MPCST द्वारा आयोजित सदा नीराजल संस्कृति और चेतना का उत्सव कार्यक्रम के तहत अदृश्य खजाना नीला सोना शीर्षक से भूजल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू
हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह की धर्मसभा पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखता, लिहाजा शासकीय अधिवक्ता एक दिन के भीतर सरकार से इस सिलसिले में निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं। एमपी में बनेगा अनोखा एरियल डिस्टेंस एक्सप्रेसवे। राजधानी भोपाल से मंदसौर को जोड़ने के लिए एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह एरियल डिस्टेंस मार्ग होगा, यानी एक रेखा में सीधा बिना किसी घुमाव, ट्रैफिक या भौगोलिक रुकावट के होगा। नया 4 लेन भोपाल से सीहोर, शाजापुर, आगर, रतलाम जिले से होकर मंदसौर से लगे ग्राम नया खेड़ा पहुंचेगा। वर्तमान में मंदसौर से भोपाल के लिए उपलब्ध मार्ग 350 किलोमीटर तक लंबे हैं, जबकि नया मार्ग 250 किलोमीटर का होगा, यानी इन दो शहरों के बीच की यात्रा सीधे 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इंदौर में अफसर नहीं बदल पाए पुलिस का रवैया। आईआईएम सिखाएगा बोलने का तरीका। आमजन से संवाद और व्यवहार सुधारने की तमाम कोशिशों के बाद नहीं सुधरने वाले पुलिस कर्मियों को अब आईआईएम के प्रोफेसर बोलचाल का तरीका सिखाएंगे। अफसरों ने संवेदनशील और प्रोफेशनल बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की मदद लेने का निर्णय लिया है। इस कार्यशाला की शुरुआत बाणगंगा थाना से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों और जवानों को सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, तनाव प्रबंधन और आम नागरिकों से बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर ने किए दर्शन। सनातन महासंघ के संस्थापक देहरादून निवासी गौतम खट्टर एवं अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सर्व मराठी भाषी संघ मध्य प्रदेश की अध्यक्ष स्वाति काशिद ने धार स्थित भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए भोजशाला आंदोलन, सनातन संस्कृति और मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जबलपुर में गेहूं खरीदी का घोटाला। मजौली क्षेत्र के माऊ अन्नपूर्णा वेयर हाउस में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि पोर्टल पर हजारों क्विंटल गेहूं की एंट्री तो कर दी गई, लेकिन वास्तविक रूप से वह अनाज गोदाम में मौजूद ही नहीं था। मामले में 5168 क्विंटल गेहूं की शॉर्टेज मिलने के बाद खाद्य विभाग ने प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय को भेज दिया है। अनूपपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया में पलटने से 6 की मौत। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अनूपपुर और उमरिया जिले की सीमा पर स्थित पुष्पराजगढ़ तहसील से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के करण पठार थाना इलाके की सरई चौकी के तिवनी गांव के पास शुक्रवार रात को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरकर पलट गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।